नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम विनोद है। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे दो बड़े भाई हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और दूसरा बेंगलुरु में नौकरी करता है। मेरे माता पिता घर पर रहते हैं। ये बात उस समय की है जब मैंने कॉलेज खत्म करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। कुछ महीनों बाद मैंने प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें मुझे अच्छे अंक मिले और मेरा नासिक के एक कॉलेज में दाखिला हो गया। नासिक में मेरे चाचा का परिवार रहता था। कुछ साल पहले चाचा का देहांत हो गया था। घर में चाची, उनका बेटा और बहू रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। हमारे घरवाले सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, इसे नासिक में कहाँ रखा जाए, किराए का कमरा लिया जाए या क्या। तब पिताजी ने कहा, क्यों कहीं और रखने की जरूरत है, इसे सुनील के घर रख देते हैं। सुनील यानी मेरे पिताजी के चचेरे भाई थे, जो नासिक में नौकरी करते थे। लेकिन कुछ समय पहले एक छोटी बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। सबने मिलकर सोचा और पिताजी ने चाची को फोन करके पूछा, विनोद का नासिक में दाखिला हो गया है, क्या वह तुम्हारे यहाँ रह सकता है? चाची ने कहा, क्यों नहीं रह सकता, इसे कहीं और रखने से अच्छा है मेरे पास रखो। यहाँ रहकर कॉलेज करेगा और खाने की अच्छी व्यवस्था होगी। बाहर का खाना तो इसे पसंद भी नहीं आएगा। मेस का खाना तो बेस्वाद होता है। मेरे पास रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दिन भर घर में कोई नहीं रहता। चाची को भी मेरे उनके यहाँ रहने का विचार पसंद था। पिताजी ने फोन रखा और ये तय हो गया कि मैं नासिक में चाचा के घर रहूंगा। ये सुनकर पहले तो मैं नाराज हो गया। मुझे लगा कि कॉलेज की असली मजा तो हॉस्टल में है। मुझे चाची के घर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं हॉस्टल में रहना चाहता था और उसका मजा लेना चाहता था। लेकिन घर वालों का कहना था कि मुझे चाची के यहाँ रहना है और वहीं से पढ़ाई पूरी करनी है। मैं क्या करता? मैंने भी हामी भर दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 4 साल मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत साल होंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। कुछ दिनों बाद मैं नासिक के लिए निकला। वहां जाते समय मैं नाराज था, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। मैंने मन को समझाया कि कोई बात नहीं, चाची के यहाँ रहना है और मजे से दिन बिताने हैं, मस्ती करना है। दिन कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। रास्ते में मुझे याद आने लगा कि कई सालों बाद मैं अपनी भाभी से मिलने वाला हूँ। भाभी यानी शीतल, मेरे चचेरे भाई रवि की पत्नी। रवि भैया मुझसे 8 साल बड़े थे। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ महीनों बाद शीतल भाभी से शादी की थी। शीतल भाभी बहुत खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। उनके आकर्षक आंखें, बाल और प्यारा चेहरा बहुत सुंदर था। उन्हें देखते ही किसी का भी उनसे प्यार हो जाए, ऐसी थी उनकी सुंदरता। मुझे वह बहुत पसंद थीं। भैया की शादी के समय वह 1 महीने गांव में रही थीं। उस दौरान मेरी और शीतल भाभी की खूब हंसी मजाक होती थी। उनका स्वभाव बहुत मिलनसार और खुला था, जो मुझे बहुत पसंद था। उस 1 महीने में ही मैं उनके प्यार में पड़ गया था। लेकिन शादी के बाद वे नासिक चली गई थीं। मेरा प्यार एक तरफा था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती हैं या नहीं। अब मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे भाभी से मिलने का मौका मिलने वाला था। उनकी खूबसूरती फिर से देखने को मिलेगी और अगले 3-4 साल मैं उनके साथ रहने वाला था। गाड़ी में बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि आगे क्या होगा। मुझे भाभी बहुत पसंद थीं, लेकिन रिश्ते में गलत फहमी हो सकती थी, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। मैंने ठान लिया कि मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। आखिरकार मैं नासिक पहुंच गया। चाची और भाभी ने मेरा स्वागत किया। चाची ने कहा, अब तू आ गया है तो घर में कोई पुरुष रहेगा, वरना तेरा भाई तो इधर उधर घूमता रहता है। भैया की सेल्स की नौकरी थी, इसलिए वे ज्यादातर बाहर रहते थे। भाभी मेरे लिए पानी ले आईं। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी थी और वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थीं। मैं उनकी ओर एकटक देखता रहा। उनकी खूबसूरती ने मुझे मोह लिया। मैंने उनके हाथ से पानी लिया और उनकी सुंदरता को निहारता रहा। वह सचमुच खूबसूरती का खजाना थीं। जब भाभी शादी करके घर आई थीं, तब से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। भाभी ने कहा, क्या देख रहे हो देव जी? मैं एकदम चौंक गया और होश में आया। मुझे डर था कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा थक गया हूं।
मेरे पास और कुछ कहने को नहीं था। फिर चाची ने कहा, विनोद, ऊपर की कमरे में तेरा सामान रख दे और फ्रेश होकर नीचे खाने आ जा। मैं जाने लगा, तभी मेरी नज़र भाभी पर पड़ी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं और उन्होंने मुझ पर एक अलग सा कटाक्ष डाला। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मैं भाभी के बारे में सोचते हुए कमरे में गया, फ्रेश हुआ और नीचे आकर टीवी देखने लगा। शाम को भैया घर आए और मुझसे पूछने लगे, अरे विनोद, कैसा है? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? भैया ने कहा, मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। फिर हम थोड़ी देर गप्पे मारते रहे। इस बीच चाची और भाभी ने स्वादिष्ट खाना बनाया। हम सब ने साथ में खाना खाया और ढेर सारी बातें की। सब खुश थे और मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। खाने के बाद मैं हॉल में टीवी देखने लगा। रात करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। रास्ते में थोड़ी नींद लेने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने मोबाइल पर टाइम पास किया और करीब 12:30 बजे सोने का फैसला किया। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं पानी लाना भूल गया। मैं पानी लेने नीचे गया। चाची नीचे सो चुकी थीं। पानी पीकर मैं ऊपर आ रहा था। तभी मुझे पहली मंजिल से कुछ आवाज सुनाई दिए। वह भैया और भाभी का कमरा था। वहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। मैं उनके कमरे के पास गया और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। भैया कह रहे थे, बस कर, मैं बहुत थक गया हूं, अब कल। लेकिन भाभी कह रही थी, थोड़ा रुक जाओ, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। उनकी आवाज सुनकर मैं पागल होने लगा। मेरी नज़र दरवाजे के चाबी के छेद पर पड़ी। मैंने उसमें से झांकना शुरू किया। मैं भाभी को उस हालत में देखकर पागल हो गया। फिर भाभी ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद कर दी। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में लौट आया और बाथरूम जाकर हल्का होकर बाहर आया। मेरे दिमाग में बार बार भाभी का चेहरा घूम रहा था। उनकी हरकतें और उनकी खूबसूरती मुझे पागल कर रही थीं। मैं उनके बारे में सोचते सोचते सो गया। सुबह उठकर मैं हॉल में गया। भाभी किचन में खाना बना रही थीं। मुझे देखकर उन्होंने कहा, ब्रश कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने ब्रश किया और भाभी ने मेरे लिए चाय बनाई। मैंने पूछा, भाभी, आपने चाय पी ली? उन्होंने कहा, हाँ, हम सब ने पी ली, बस तुम बाकी हो। मैं चाय पीने लगा और भाभी को निहारने लगा। रात की उनकी अवस्था याद करके मैं उन्हें छटपटी नजरों से देखने लगा। वह मुझे और भी मादक लग रही थीं। मैंने ठान लिया कि किसी भी तरह भाभी के साथ नज़दीकी बनानी है और उनके साथ प्यार करना है। मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ और खाना खाकर निकल गया। दोपहर को लौटने के बाद भाभी ने मुझे खाना परोसा। हमने खूब सारी बातें की और अब हमारी बातचीत अच्छी होने लगी थी। कुछ दिनों बाद हमारे रिश्तेदारों में एक शादी थी। चाची को वहां जाना था और उन्हें 6-7 दिन रुकना था। चाची ने हमें समझाया कि घर का ध्यान रखना और खाना वगैरह ठीक से करना। अब घर में सिर्फ मैं, भाभी और भैया थे। भैया दिन भर काम पर रहते थे और शाम को ही लौटते थे। इस दौरान घर में सिर्फ मैं और भाभी रहते थे। मैंने सोचा कि इन 6-7 दिनों में भाभी के साथ नज़दीकी बढ़ानी है। अगले दिन मैं जल्दी कॉलेज से लौट आया। भाभी का सारा काम खत्म हो चुका था। उन्होंने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे? मैंने कहा, कॉलेज में प्रोग्राम था, इसलिए छुट्टी थी। फिर हम हॉल में टीवी देखने लगे। भाभी मेरे सामने बैठी थीं और मैं उन्हें बीच बीच में देख रहा था। वह भी मुझे देख रही थीं। थोड़ी देर बाद हम बातें करने लगे। भाभी ने मुझसे पूछा, क्या कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? मैंने कहा, कैसी गर्लफ्रेंड भाभी? कुछ भी नहीं। वह हंसने लगी और बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम इतने हैंडसम हो, कोई तो होगी। मैंने कहा, सचमुच भाभी, आपकी कसम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वह हैरानी से मुझे देखने लगी और बोली, तो क्या गर्लफ्रेंड बनानी नहीं है? मैंने मजाक में कहा, मुझे लड़कियां पसंद नहीं, मुझे आप जैसी औरतें पसंद हैं। वह हंस पड़ी और बोली, सचमुच? मेरे जैसी क्यों? मैंने कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर बस देखते रहने का मन करता है। मैं बोलता चला गया। उन्होंने कहा, मैं तुझे पसंद हूँ? मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ भाभी, आप मुझे बहुत पसंद हैं।
जिस दिन मैं नासिक आया था, मैंने आपकी खिड़की से आवाज सुनी थी और आपको देख लिया था। तब से मैं आपके प्यार में पागल हूँ। वह हंसते हुए बोली, कितना शरारती लड़का है तू। अपनी भाभी पर ऐसी नजर रखता है। मैं थोड़ा घबरा गया और चुप होकर नीचे देखने लगा। तभी वह जोर से हंसने लगी और बोली, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने खुशी से उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। वह मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, सचमुच मैं तुझे इतनी पसंद हूं? मैंने कहा, हाँ भाभी, आपकी शादी के दिन से ही आप मुझे पसंद हैं। फिर मैंने उन्हें गले लगाया और धीरे से उनके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मैं उन्हें चूमने लगा। वह भी मेरा साथ देने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, चल बेडरूम में। मैंने उन्हें गोद में उठाया और बेडरूम की ओर चल दिया। दरवाज़ा बंद करके मैंने उन्हें बेड पर लिटाया और उन्हें चूमने लगा। उनकी प्यार भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। वह पल मेरे लिए सबसे खूबसूरत था। मेरी सालों की इच्छा पूरी हो रही थी। कुछ घंटे बाद हमें थोड़ी शांति मिली और हम दोनों सो गए। शाम को 6 बजे हम उठे। हमने फ्रेश होकर कॉफ़ी पी और गप्पे मारते हुए मज़े किए। अगले 5-7 दिन हमने यही किया और प्यार के रंग बिखेरे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।